अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के आप व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल है कि क्यों यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स है कि रिजल्ट कंपनी ने इतने बढ़िया दिए फिर भी गिरावट क्यों है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। बुरा लग रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा, अभी शायद से यहाँ तक अभी तक वीडियो शुरू ही हुआ है, एंड तक देखना, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि अगर ये गिरावट है तो इसके पीछे क्या मतलब है, क्या रीजन है और क्यों है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। पहले अडानी पावर से शुरू करेंगे। ये क्लिप है आपका 7 जुलाई का, ठीक है। 7 जुलाई का ये मेरा वीडियो है, इस छोटा सा क्लिप है, इसको ध्यान से सुनना, फिर हम अडानी ग्रीन के बारे में आएंगे। 207 क्रूशियल केस है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 217 आपका टूटता है तो आपको वो इन्वेस्टर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिलेंगे जिन्होंने 207 पर एंट्रीज कर रखी। तो अगर 207 वाले एंट्री करने वाले यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, दैट मींस कि ये करेक्शन में और ज्यादा चांस है कि आपको वो और नीचे देखने को मिले। तो ओवरऑल जो आपका साइडवेज पैटर्न है 232 से लेकर के 207 के बीच का है, ये पूरा आपका साइडवेज कंसोलिडेशन है और यही चीज आपकी लगभग यहाँ से 1 से 2 महीने तक कैरी कर सकती है। ऑलराइट, 1 से 2 महीने तक ये साइडवेज करेक्शन आपकी कैरी कर सकती है। ये वीडियो है 7 जुलाई का, आज की डेट है 23 जुलाई, 23 जुलाई आज की डेट है। अब 207 एक क्रूशियल बेस है, लेकिन अगर 217 आपका टूटता है दैट मींस कि 207 वाले आपके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अडानी पावर का चार्ट अपने आप में 232 से जब से यहाँ पर 225 भी ब्रेक डाउन हुआ है, स्पेशली ये भी नहीं बल्कि डायगोनल पैटर्न भी आपका जब से, जो आप डॉटेड लाइन यहाँ पर देख रहे हो, ये डायगोनल पैटर्न ही है। जब से ये ब्रेक डाउन हुआ है, ये चार्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि अभी मैं यहाँ पर साइडवेज करेक्शन पर ही रहने वाला हूं। चार्ट्स अपना काम करते हैं, वेयर आज जब बात आती है रिजल्ट्स की तो ये अडानी पावर के रिजल्ट्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अडानी पावर ही है, हाँ ये अडानी पावर के रिजल्ट्स है। कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने 33.97% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया, जो कि पिछले लगभग 5, 6, 7, 8 क्वार्टर से सबसे बेस्ट ग्रोथ है। कल हमने डिस्कस भी किया था कि ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ग्रोथ परसेंटेज काफी अच्छा है, लेकिन डायगोनल पैटर्न पर 225 का ब्रेकडाउन होना और 217 पर रिजेक्शन बनना कहीं ना कहीं वही इंडिकेट करता है कि 207 वालों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है और आपको यहां से 1-2 महीने का लगभग साइडवेज करेक्शन मिल सकता है अडानी पावर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रॉफिट ग्रोथ। यहां पे कंपनी में 10% की गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 52% रिक्वायर्ड था, कंपनी ने 42% दिया, ये 10% कम है। बहुत से कमेंट थे, मैंने ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स पे ये वाला पॉइंट बताया आप लोगों को, और साथ में साइडवेज पैटर्न पे डायगोनल भी मैंने आपको बताया चार्ट का, लेकिन किसी ने भी कमेंट को रीड तक नहीं किया बाद में, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये कुछ चीजें हैं अडानी पावर से रिलेटेड। वेयर एज यहां पर चार्ट अगर आपका बेरिश है, रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, 10% भले ही प्रॉफिट में कंपनी के कमी आई है, उसके बाद भी आपके मार्केट एक्सपर्ट्स मेजॉरिटी में बुलिश है। ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट जा चुके हैं ऊपर की तरफ। फॉर एग्जांपल जेएम फाइनेंशियल ने टारगेट दिया है अडानी पावर में 253 रुपीज तक का, बाइंग की रेटिंग भी दी है, ठीक है। और इन्होंने कंपनी से आगे के एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि कंपनी का आगे किस तरह से ग्रोथ चलेगा एबिडा का 2028 सितंबर में, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। टारगेट भी काफी अच्छा दिया है 253 का, जो कि प्रेजेंट प्राइस से काफी अच्छा खासा टारगेट बनता है अपसाइड के अंदर। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, लेकिन फिर भी आपको गिरावट दिख रही है। चार्ट आपका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, ये दो खराब चीजें हैं, बाकी चीजें तो काफी अच्छी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एसईसी मैटर, ये वाला यूएसएसईसी मैटर। वीकेंड में आपके पास अपडेट आती है कि प्रोसिक्यूटर्स का यहां से एग्जिट हो जाना, कोई जवाब नहीं देना और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना, ये इस बात पे सवाल खड़ा कर देता है कि अब आगे इस मैटर में क्या होने वाला है। समझ रहे हो, ये अपडेट हम लोगों ने भी वीकेंड में डिस्कस करी थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 218 आपका मेंटेन करना जरूरी है, अदरवाइज आप यहां पर वापस से साइडवेज करेक्शन पर ही रहोगे। 218 के साथ में आपका डायगोनल पैटर्न भी जरूरी है। ये सब चीजें मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगेंगे, आप कहोगे क्या बकवास है इससे, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल देखो यार, लगता है। अगर पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मैंने अडानी पावर पे, चलो मान लेते हैं, एक सपोज करते हैं, अभी अडानी ग्रीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। सपोज करते हैं मैंने अडानी पावर पे 232
जो इसका सबसे बड़ा रिजेक्शन है, मैंने यहां एंट्री कर ली है। मैंने हमारे इनवर्स का पैटर्न जो कि 138 से 145 के बीच में बना था, मैंने यहां एंट्री नहीं करी, मैंने यहां पर एंट्री करी है। तो मैंने क्या चीज मिस कर दी? मैंने ये मिस कर दिया कि भैया ये इसका रिजेक्शन है, चलो कोई बात नहीं, मैंने एंट्री कर ली है। मैं आज की डेट में लगभग 210 के आसपास बैठा हूं। तो 232 से लेकर के 210 ये जो गिरावट है, ये मुझे पैनिक इस बात पर कर रही है कि भैया अडानी ग्रुप पहले भी कई बार ये चीजें शो कर चुका है कि ये कंपनीज में आपको बहुत बड़ा गिरावट कई बार दिखती है और फिर कभी रुकती नहीं है, गिरता है तो गिरता ही रहता है, जिसको लोग मैनिपुलेशन भी कहते हैं कई बार। तो अगर मैंने यहां एंट्री करी है और मैं यहां पर पैनिक कर रहा हूं अपने आप में, तो ये मेरी गलती है। मतलब मुझे अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा, मेरे को खुद को। मैंने 222 पर 232 पर मैंने एंट्री करी है, मैं 210 पे हूं, तो ये मेरी गलती है। अब मुझे यहां पर क्या करना चाहिए? चलो मान लेते हैं मैंने किसी का वीडियो देखा या फिर मैंने किसी को फोन करके अपने दोस्त को ही मैंने पूछा, चलो कि भैया क्या मैं ले लूं, 232 पे था, उसने बोला ले ले। चलो ठीक है, मैंने किसी से पूछा, उसने मुझे बताया, तो ये अब ये किसकी गलती है? अब मैं कहूंगा कि भैया तो उसकी गलती है, उसने मुझे गलत बताया, उसको नहीं बताना चाहिए था, उसकी गलती है। अब भैया उसकी गलती है, उसने मेरे को गलत बताया, अब मैं फंस गया हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर आपने किसी और का सुन करके भी एंट्री कर ली है, तो आपको ये देख रहा है कि अब आपको वो गलती नहीं करनी बार बार। तो आपको ये देखना है कि जैसे 207 अगर ये मेरा एक इंपॉर्टेंट बेस है 207 का, तो एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे एवरेजिंग कहां पर करनी चाहिए। अगर मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे एवरेजिंग कहां करनी चाहिए, और अभी मेरे फेवर में सबसे जरूरी चीज जो है एसईसी मैटर, ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब तक ये चीज मेरे फेवर में नहीं आ रही, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नजर आती है एज पर मार्केट एक्सपर्ट, जैसे कि बर्नस्टेन रिपोर्ट, जो कि अडानी ग्रुप में कह चुके थे। अभी बर्नस्टेन की भी रिपोर्ट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे बर्नस्टेन की भी एक रिपोर्ट मेरे पास में है, और ये रही बर्नस्टेन की रिपोर्ट भी है। बर्नस्टेन भी कह रहे हैं कि भैया अंडर परफॉर्म रेटिंग यहां पर दे दी है। एक रेटिंग होती है आउट परफॉर्म की, मतलब कि मार्केट और अलग अलग सेंटीमेंट्स को आपकी कंपनी आउट परफॉर्म कर जाएगी, और सब चीजें अगर खराब भी होंगी तब भी आपको ब्रेकआउट मिलेंगे। बर्नस्टेन और बाकी जेफरीज, हाँ बर्नस्टेन और जेफरीज, इन्होंने क्या कहा कि एसईसी मैटर अडानी ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से रिलीफ मिलता है तो आपको इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक, फॉरेन, ये सभी इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में अट्रैक्टिव होते देखने को मिलेंगे। ये लगभग आज से 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है। लेकिन अब इन रिजल्ट्स को देखने के बाद में बर्नस्टेन ने क्या किया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी, जो कि बताती है कि भैया आपके पास अब ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। आप मार्केट कैसा भी चले, पोजीशन कैसी भी हो, आप यहां पर अंडर परफॉर्म ही करोगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होने वाला है। अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी, बेसिकली अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है। तो सब चीजें अचानक से बदल गई, आपके फेवर में नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा मुद्दा एसईसी मैटर का ही है, जो हम लोगों ने यहां पर अभी सब चीजें डिस्कस करी। इसमें आपके पास क्या क्या पॉइंट कंक्लूड होता है कि अगर मैंने 232 पर एंट्री करी, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी में 1610 पर आपका रिजेक्शन था, मेरे पास उसका क्लिप भी है, अभी मैं आपको पहले वो भी सुना देता हूं, फिर हम इसी पॉइंट पर वापस आएंगे। यहां पर आओ, और 15.9 से ये आपको वापस गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास से आपको वापस गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास शॉर्ट एक्टिव है और अभी आपके पास लॉन्ग टर्म एंट्रीज अवॉइड करने की चांसेस ज्यादा। ऑलराइट, शॉर्टर एक्टिव है, 1529 से अगर गिरता है तो आपके पास लॉन्ग टर्म एंट्रीज करने के चांसेस अभी ना के बराबर है। ये पॉइंट था आपका अराउंड 18th ऑफ जुलाई का ये वीडियो है, 19th-18 जुलाई का ये वीडियो है। अब ये अडानी ग्रीन की यहां पर बात हो रही है, लेकिन अब आपके फिर ही उसी पॉइंट पर आते हैं। अभी हमने डिस्कस किया 232 पर अगर मेरी एंट्री है अडानी पावर में, 1610 जो कि इसका क्रूशियल रिजेक्शन था, अगर मेरी अडानी ग्रीन एनर्जी में यहां पर एंट्री है, चाहे मैंने किसी भी रीजन से एंट्री कर ली है और मैं दोनों में ही अब पैनिक के अंदर हूं, तो मुझको यहां पर क्या करना चाहिए? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अडानी ग्रीन एनर्जी का जो इंपॉर्टेंट बेस आता है 1480 टूट चुका है, ये कल ही आ चुका था 1480, ये भी टूट चुका है। नेक्स्ट आपका आता है अराउंड 1360 के पास में, 1360 डॉट यहां पर हटा देते हैं, 1360 के पास में। तो मुझे एक पॉइंट मतलब समझ में आ रहा है कि भैया एवरेजिंग पॉइंट ये है। तो अगर मेरे को एवरेज करना है, एक एवरेज होना चाहिए, ये नहीं कि भैया ले लेकर के बैठे जा रहे हो फिर बार बार पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? एक एवरेज होना चाहिए।
अगर इस प्राइस पर आता तो भैया मेरी यहाँ पर एवरेजिंग आनी चाहिए और मेरे को यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मेरे फेवर में नहीं आ रहा है। सिमिलरली अडानी पावर में भी आप यही चीज कर सकते हो, यानी जब चीजें आपके फेवर में हो तब अगर हम एंट्री करें तो बढ़िया है, या जब चार्ट आपके फेवर में हो। जैसे अभी अडानी पावर का चार्ट आपको साइडवेज करेक्शन बता रहा है तो अभी आपके फेवर में नहीं है। जब आपके फेवर में आएगा, फॉर एग्जांपल 192 के पास आपके फेवर में आता है, तब आप वहां पर एंट्री करते हो। जब तक आपके फेवर में नहीं तब तक आप एंट्री नहीं करते। फॉर एग्जांपल 138 से 145 ये आपका इन्वर्स का पैटर्न था, जो हम लोगों ने आज से लगभग, अब तो काफी टाइम हो चुका है, डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने यहीं पर ही एंट्री करी। ठीक है, हमने 154 पर भले ही बार बार जा रहा था, रिजेक्शन देता था, हमने वहां एंट्री करनी, हमने यहाँ पर एंट्री करी, क्योंकि आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा था कि भैया मैं यहीं से ही आपका बेस चला करके चलूंगा, तो आप मुझे यहीं पर ही एंट्री करवाओ। बस यही चीज है आपको समझने की। हमें ये पॉइंट देखो, मैंने सिर्फ अपना एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पर अपना एग्जांपल लिया कि अगर मैंने अडानी ग्रीन में यहाँ एंट्री करी, मैंने अडानी पावर में यहाँ एंट्री करी, तो मुझे क्या करना चाहिए। आई होप आप यहाँ पर रिलेट कर पाओगे इन सब चीजों को। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हो गया आपका अडानी ग्रीन, अडानी पावर में क्या क्या चीजें आपकी हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपके आते हैं। ठीक है, जेएम फाइनेंशियल ने अडानी ग्रीन एनर्जी में अपना टारगेट जो है कट किया है। पहले इनका टारगेट था 1622 पे, इन्होंने अपना टारगेट कट करके कर दिया है 1549 पे। और एड की रेटिंग इन्होंने अभी भी रखी है। जेएम फाइनेंशियल ने अडानी ग्रीन में टारगेट कट किया है, लेकिन एड की रेटिंग अभी भी रखी है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी बढ़िया रिजल्ट दिया। कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 13% से 16% पर आ, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन यही चीज कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर नहीं दी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 56% से गिर करके 17% पर आ गया, जो कि बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। 56 से 17% पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आया। तो पहला सेगमेंट तो कंपनी ने बढ़िया दिया, दूसरा सेगमेंट भैया वीक दे दिया। यही चीज हम लोगों ने कल अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट पर भी डिस्कस करी थी कि चार्ट आपका यहाँ पर बेरिश हो गया है। ठीक है, चार्ट आपका बेरिश हो गया। और तो काफी एक कमेंट मेरे पास था कि भैया ये चीज पहले क्यों नहीं बताई कि चार्ट बेरिश हो गया। कोई भी ट्रेंड टूटता है, जैसे 1529 ये ट्रेंड अगर टूटेगा तब हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये चार्ट आपका बेरिश होगा। जैसे 1529 आपका टूट गया, आप 1525 पर गिर गए, इंडिकेशन मिल गया कि भैया चार्ट बेरिश है। तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए कि भैया चार्ट कैसा चल रहा है। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड टूटता है, जैसे अडानी पावर के अंदर मान लो 225 आपका टूटा, डायगोनल टूटा, तो वहां आपको इंडिकेशन मिल गया कि भैया चार्ट बेरिश है, तो आप अपना डिसीजन लेते हो। डिसीजन इसी तरह से लिया जाता है, पूछ पूछ करके नहीं लिया जाता 10 लोगों से कि भैया मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ट्रेंड अगर इंपॉर्टेंट टूट रहा है तो डिसीजन वहां पर हमारा खुद की जिम्मेदारी बनती है लेने की, ना कि हमें 10 लोगों से पूछना पड़ता है। अगर हम ये चीज करें 10 लोगों से पूछ रहे हैं तो भैया वो बहुत खराब चीज है। आप अपने आप में ही मैनिपुलेट हो जाओगे और फिर गलत डिसीजन होगा तो फिर आप उसको किसी और के ऊपर मर दोगे कि भैया इसकी वजह से हो गया। समझे। अब आते हैं आपके और कुछ चीजें बची हैं, तो बर्नस्टेन, मॉर्गन स्टैनली वगैरह वगैरह यहाँ पर आपके पास में है, और सभी यहाँ पर बुलिश है। अडानी पावर में सभी बुलिश है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दिखा भी दिया, अभी जेएम फाइनेंशियल 253 का टारगेट है, तो मैं कर चुका हूं कवर यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा आपका यही है एसईसी मैटर का। सभी अडानी ग्रुप कंपनीज ने कल अडानी पावर, अडानी ग्रीन रिजल्ट दिए, कल अडानी टोटल, परसों अडानी टोटल गैस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन रिजल्ट दिए, डिस्कस करे थे मैंने यहाँ पर, चैनल पर अवेलेबल है। इन सभी ने यही बताया कि एसईसी मैटर में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स का तो लेना देना है, गौतम अडानी, सागर अडानी। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाऊं, जिसकी वजह से आपको ये गिरावट मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट की सिचुएशन को भी आप कह सकते हो कि मार्केट बढ़िया नहीं चल रहा, ऑफ कोर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। एंड आई बिलीव कि देखो यार, मार्केट में ना पैनिक जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम फंस गए हैं कहीं पर, एक डिसीजन मेकिंग हमारे खुद के दिमाग में और खुद के दिल में होनी चाहिए कि भैया मुझको ये डिसीजन अब लेना पड़ेगा। अदरवाइज 10 लोगों से जा करके पूछोगे भैया, कोई फायदा नहीं है। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। मिलता अगले वीडियो में।